नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है और ये जो नोटिस है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि एंटिसिपेटेड तो नहीं कह सकते हैं, यानी कि पहले से ऐसा पूर्वानुमान तो नहीं था कि इतना दिनों के बाद नौकरियां भी मिलती है। लेकिन मैं अक्सर इस बात को आपको बताता रहता हूं कि रेलवे एक ऐसा सेक्टर जहां पे आप 4-4 साल बाद 5-5 साल बाद इवन किसी का कुछ ऐसा ना हो उसके बाद भी नौकरियां मिल जाती है, यानी कि न रहने के बाद भी उनको नौकरियां मिल जाती है। और इन जो बच्चों को बुलाया गया है, आप देख सकते हैं आपके जो गोरखपुर है वहां से बुलाया गया है टेक्नीशियन को। यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, और ये जो है वो वैकेंसी आपका जो है वो कौन सा है आप देख सकते हैं कि 2018 का वैकेंसी CEN 01 2018 का वैकेंसी है। लेवल 2 का पोस्ट है, ग्रेड 3 टेक्नीशियन पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे बुलाया गया है। अब कितने लोगों को बुलाया गया है, यहाँ पे देखिएगा 11 लोग और यहाँ पे आपके 2 और लोग। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस बात को समझिएगा। अब क्या 18 हो गए, 19 हो गए, 20 हो गए, 22 हो गए, 23 खत्म होने को है, यानी कि तकरीबन 5 साल बाद बेटिंग क्लियर हुआ है। बेटिंग ही कह सकते हैं क्योंकि अब बेटिंग का प्रोविजन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर सीटें खाली होती है लोगों को बुलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल बाद चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है तो क्या ये बच्चे जो 11 और 12-13 बच्चे हैं, क्या ये अभी तक 5 साल से बैठे होंगे? अगर बंदा टेक्नीशियन बन चुका था 5 साल पहले, तो क्या उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो 2019 का ग्रुप डी निकाल सके? मैं मानता हूं कि टेक्नीशियन में ITI की डिग्री होती है तो कुछ मतलब बेनिफिट मिल जाती है। तो क्या इतना भी मतलब कि बकलोल तो नहीं होगा कि बेनिफिट पे ही खाली जॉब मिलती है, कुछ तो टैलेंट होगा। तो क्या 2018 में वो ज्वाइन नहीं किए होंगे? अब वो ज्वाइन कर लिए होंगे, सॉरी 2019 वाला, या हो सकता है 18 में भी उनका ग्रुप डी क्लियर होगा। तो क्या वो अभी ग्रेड 3 नहीं बन चुके होंगे कहीं टेक्नीशियन? तो क्या इसको ज्वाइन करेंगे? अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या दूसरे बंदे को ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो लेंदी है और इससे घाटा भी है और बहुत सारे बच्चे को फायदा भी है। देखिए, जो 5 साल तक कोई जॉब नहीं कर रहे होंगे, निराशा से छोड़ दिए होंगे, पढ़ना लिखना छोड़ दिए होंगे, वैसे लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कम से कम उनका तो भाग खुला ही। तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की वैकेंसी के लिए जितना पेशेंस किए हैं, रेलवे के ज्वाइनिंग के लिए भी उतना ही पेशेंस आपको शायद करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ऐसा ही है और रेलवे अभी तक इससे अपने को सुधारा नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2019 के बाद 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 23 खत्म ही मान के चलिए। तो ये 5 साल चलो मान लेते हैं कि अभी 23 खत्म नहीं हुआ है और 19 के मतलब के अराउंड में आया था, तो कम से कम 4.5 साल आपके कोई वैकेंसी नहीं आई। अब नहीं वैकेंसी आई तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पेशेंस देखिए भाई, कोई 2 महीना 3 महीना वैकेंसी नहीं आती है तो एसएससी के बच्चे को तड़पन होने लगती है कि पता नहीं एसएससी इस बार क्या करेगा, वैकेंसी निकालेगा कि नहीं। लेकिन रेलवे के बच्चे 3 महीना नहीं 4.5 साल से वेट कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं मिल रही है, और उसके बाद वैकेंसी आती भी है तो वो प्रोसेस में कम से कम 2 साल 3 साल लगाएंगे, तो 4 और 3 7 उधर हो गया। उसके बाद इस तरह का रवैया रहा तो 5 साल ज्वाइनिंग में लगाएंगे, 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो 12 साल आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे एक जॉब के लिए प्रयास करते हैं। रेलवे के प्रॉपर एस्पिरेंट होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉमन बच्चे भी होंगे, एसएससी के लिए भी एस्पिरेंट होंगे, लेकिन जिनका इंग्लिश नहीं है वो रेलवे पे ही डिपेंडेंट है और ग्रुप डी पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है। ITI कर रखे हैं तो इस पे ही डिपेंडेंट है। आपके जो अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं वो भी इसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज बच्चे का 10 साल तो खा ही जाता है। हालांकि ये कैलकुलेशन अभी का है, मैं
पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 से पहले तक इस तरह के कैलकुलेशन नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है कि मार्केट में पहले तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, तो मार्केट में बुक स्टॉल होता है, अब पता नहीं बहुत कम हो गया है। अब जिस मार्केट बुक स्टॉल पे मैं जाता था पहले 2012 से पहले, वहाँ पे देखता था कि शाम को इतना भीड़ रहता था, मतलब कि टहलने के लिए, सब्जी लाने के लिए गए तो वहाँ पे एक बार जरूर नज़र मार लेते थे कि कौन सी वैकेंसी आई। और हर महीने 2-4 वैकेंसी आपको, मतलब अच्छा खासा वाला, ये नहीं 2-4 तरह के वैकेंसी तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वही आ रहे हैं 10 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, कोई में मैनेजर पोस्ट के लिए आ रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आ रहा है, कोई में 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब कि वैसे वाला नहीं, पहले आता था तो एकदम से फ्रेशर के लिए 10th 12th इंटर, मतलब 12th इंटर वही हो गया। आप मेरे को उस तरीके से नहीं देखिएगा जो 12th के बाद इंटर करने की सलाह देते हैं। तो मतलब कि हमेशा पहले बुक स्टॉल पे एकदम से सजा रहता था, लेकिन अब रेलवे का ऐसा सिनेरियो आ गया कि 5 साल तक तो एकदम से लिमिट बना दिया है। अभी जहाँ तक देखने को मिल रहा है, इस गवर्नमेंट में 10 साल होने को है, 2 ही बार ग्रुप डी आया है, एलपी टेक्नीशियन 1 बार आया है, एनटीपीसी 2 बार आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैकेंसी 10,000 दो, 15,000 दो, लेकिन कम से कम 2-4 महीने के बाद अंतराल में दो। आपने 1,60,000 या 70,000 जो भी आप मान के चलो टोटल ग्रुप डी की वैकेंसी दिया, तो 1,70,000 को आप 20 से डिवाइड कर देते, 20 से डिवाइड कर देते तो कम से कम 8 बार वैकेंसी आती, मिनिमम 8 बार तो आती। और 20,000 ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप वैकेंसी के नज़र से देखें तो, वैकेंसी के नज़र से देखें तो ये छोटा मोटा फिगर नहीं है। 20,000 अगर वैकेंसी आप 8 बार, चलो 8 साल मिनिमम, 8-9 साल तो राज कर ही लिए, तो कम से कम हर एक साल 20,000 आता, तो एक सिस्टमेटिक बना रहता कि चलो नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार। आपने सिलेबस भी चेंज कर दिया, और सिलेबस ऐसा चेंज किया कि जो बच्चे पहले से 10-10 साल से तैयारी कर रहे थे वो तो एकदम से धाराशाही हो गए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शायद बदलने की चीज़ें हैं। आपने सिलेबस बदल लिया, लेकिन ये जो आपका रवैया था वो नहीं बदला कि वैकेंसी जल्दी से दे। और ऊपर से आप क्या बोल रहे हैं कि CBT 2 कराएंगे ग्रुप डी में। हो सकता है कि इस बार इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बीच में आया था जो आपने हल्ला भी किया, इस बार इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो हो सकता है अगली बार इंप्लीमेंट कर दे। उनका तर्क है कि इससे क्या होता है ना कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो कमता है। मैं मानता हूँ नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कमता है, लेकिन आप सिर्फ अपने ही क्यों सुनते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों ना आप वैकेंसी को ही इस तरीके से लाएं कि हमेशा रेगुलर बना रहे, वैकेंसी आती रहे, आपको भी दिक्कत ना हो। आपको देना है 1 ही लाख, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कीजिए कि बच्चों को भी परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे उस दिन गए एग्जाम देने, सपोज उनका तबीयत खराब है, ऐसा तो सबके साथ नहीं होता है कि हर एक दिन एक ही जैसा मूड होता है या हर एक साल एक ही जैसा होता है। सबके परिवार में किसी का कुछ हो गया होगा, घर में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया होगा जिससे कि मेंटली रूप से वो मतलब कि वो पढ़ने के लिए रेडी ना हो या डिस्टर्ब हो गया हो, तो क्या अब उसकी वजह से क्या उसका पूरा करियर खत्म हो जाए? क्योंकि आपको भी पता है कि 5 साल तक वैकेंसी आई नहीं, अब उस दरमियान वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा तो अगले 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे में सुधार की आवश्यकता है। अब ये कैसे सुधार होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम इस मुद्दों को आप कहे तो कम से कम ट्विटर के माध्यम से चीज़ों को रेलवे तक पहुंचाया जा सकता है कि इस तरह के कंसर्न है अभ्यर्थी का कि हमें वैकेंसी कम ही दो, लेकिन हमेशा दो। ऐसा नहीं है कि 10-10 साल 12-12 साल लग जाए। आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाए होंगे आप। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।